एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी की लड़की रहती थी। इसका नाम गुलनार था। गुलनार अभी छोटी थी तो बाप ने इसे सिलाई कढ़ाई और कपड़ों की डिज़ाइनिंग सिखा दी। गुलनार का हाथ बहुत फुर्तीला था। जो भी कपड़ा वो सिलती वो जादुई सी खूबसूरती इख्तियार कर लेता। लोग दूर दूर से इसके पास आते और कहते, बेटी मेरा ये पुराना लिबास इतना खूबसूरत बना दो कि बादशाह की बेटी भी हसरत करे। गुलनार मुस्करा कर काम करती और सिर्फ थोड़ी सी मजदूरी लेती। घर में खुशी थी मगर गुर्बत भी साथ थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर के बादशाह की बेटी शादी के लिए तैयार हो रही है। बादशाह ने ऐलान किया कि जो दर्जी सिलाई करने वाली लड़की सबसे खूबसूरत और जादुई लिबास बनाकर लाएगी, इसे इनाम में सोना चांदी और बादशाह की बेटी के साथ एक बड़ा घर मिलेगा। पूरा शहर और आसपास के गांव में हलचल मच गई। गुलनार के बाप ने कहा, बेटी तुम्हारा हाथ तो बहुत अच्छा है, क्यों ना तुम भी कोशिश करो। गुलनार ने शर्माते हुए सर हिलाया और काम शुरू कर दिया। वो रात दिन एक खूबसूरत लिबास बनाने लगी। कपड़ा था सादा सफ़ेद रेशम, मगर गुलनार ने इस पर ऐसे फूल, तितलियां और सितारे कड़े कि वो चमकते हुए लगते थे। रात को जब चांद की रोशनी पड़ती तो लिबास खुद ब खुद हल्का सा चमक उठता। लोग कहते, ये तो जादू है। जब लिबास तैयार हुआ तो गुलनार ने इसे एक सादा से थैले में रखा और पैदल ही शहर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। गुलनार ने पूछा, उम्मी जान क्या हुआ? बूढ़ी ने कहा, बेटी मेरा बेटा बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। गुलनार के पास जो थोड़े से पैसे थे वो सब इसे दे दिए और कहा, उम्मी ये लो अपने बेटे का इलाज करवाओ। बूढ़ी औरत ने मुस्करा कर कहा, बेटी तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारी ये नेकी जरूर रंग लाएगी। ये कहकर वो गायब हो गई। गुलनार हैरान रही मगर आगे बढ़ गई। शहर पहुंचकर दरबार में बहुत सी सिलाई करने वाली औरतें और दर्जी जमा थे। सब ने अपने लिबास दिखाए। कुछ के लिबास सोने के तारों से जुड़े थे, कुछ पर मोती जुड़े थे, मगर बादशाह को कोई भी पसंद नहीं आया। आखिर में गुलनार का नंबर आया। जब इसने सफ़ेद रेशम का लिबास निकाल कर दिखाया तो पूरा दरबार हैरान रह गया। लिबास चमक रहा था, फूल हल रहे थे जैसे जिंदा हों और तितलियां उड़ती हुई लग रही थीं। शहजादी ने इसे हाथ लगाया तो लिबास से एक हल्का सा खुशगवार फूलों की खुशबू फैल गई और वो खुद ब खुद नर्म और चमकदार हो गया। शहजादी ने खुशी से तालियां बजाईं और बोली, बाबा जान, यही लिबास मुझे चाहिए। ये तो वाकई जादुई है। इसे पहनकर मैं अपनी शादी के दिन सबसे खूबसूरत और खुश लगूंगी। बादशाह ने गुलनार से पूछा, बेटी तुमने ये कैसे बनाया? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई सुई आमंतर है? गुलनार ने झक कर सलाम किया और शर्माते हुए बोली, हुजूर मैंने सिर्फ मेहनत की है, दिल से काम किया है, सब्र किया है और अल्लाह से दुआ की है। मेरी सिलाई में बसने की मेहनत और दूसरों की मदद का जज्बा है। बादशाह बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने गुलनार को बड़ा इनाम दिया, एक बड़ी थाली भरकर सोना और चांदी, एक खूबसूरत पक्का महल और शहजादी जरीना की खास दोस्ती। शहजादी ने गुलनार को गिले लगा लिया और कहा, तुम अब मेरी सहेली और बहन हो। आज से तुम मेरे महल में भी आ सकती हो। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब गुलनार अपने इनाम के साथ गांव वापस जा रही थी तो रास्ते में वही बूढ़ी औरत दोबारा मिली। अब वो एक खूबसूरत, चमकदार और पुरअसरार परी बन चुकी थी। इसने मुस्करा कर कहा, बेटी गुलनार, मैं पिस्तान की मलिका हूँ। तुमने मुझे इंसानी शक्ल में भूखे प्यासे हाल में मदद की थी जब मैं आजमाइश के लिए ज़मीन पर आई थी। तुम्हारे साफ दिल, बेलोस मेहनत, सब्र और दूसरों की मदद ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसीलिए तुम्हारे बनाए हुए लिबास में जादू पैदा हो गया था। परी ने गुलनार को एक छोटी सी सुनहरी और चमकदार सुई दी और बोली, ये जादुई सुई कभी टूटेगी नहीं। इससे जो भी सिलाई करोगी वो कपड़ा न सिर्फ खूबसूरत और पायदार होगा बल्कि इसे पहनने वाले को खुशी, सेहत, बरकत, खुश नसीबी और अल्लाह की रहमत मिलेगी। मगर याद रखो, ये सुई सिर्फ नेक दिल वालों के हाथ में ही काम करेगी। गुलनार खुशी से घर लौटी। इसने अपने बाप के साथ मिलकर एक बड़ा सिलाई का कारोबार शुरू किया।
पहले तो घर को पक्का बनवाया, छत ठीक करवाई, आंगन में फूलों का बाग लगाया। फिर गरीब लड़कियां दूर दूर से आती। गुलनार उन्हें मुफ्त सिलाई सिखाती, उनके कपड़े जादुई सुई से सिलती और उनकी जिंदगियों में खुशियां भरती। उसके बनाए हुए लिबास पहनकर लोग न सिर्फ खूबसूरत लगते बल्कि उनकी सेहत भी बेहतर हो जाती और घर में बरकत आ जाती। चंद साल गुजरे। गुलनार की शादी एक नेकदिल और मेहनती लड़के से हुई जिसका नाम फारूक था। फारूक भी सिलाई का काम अच्छी तरह जानता था। दोनों ने मिलकर पूरे इलाके में एक बड़ा सिलाई खाना कायम किया जहां गरीब बच्चियों को मुफ्त तरबियत दी जाती थी। शहजादी जरीना अक्सर मिलने आती, गुलनार के बनाए हुए लिबास पहनती और कहती, तुमने मुझे सिर्फ एक लिबास नहीं, एक सच्ची दोस्त दी है। गुलनार की जिंदगी खुशियों, बरकतों और सुकून से भर गई। वो बाप की आंखों में आंसुओं की जगह मुस्कुराहटें देखती, गांव वालों की दुआएं सुनती और हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इसने इस गरीब सिलाई करने वाली लड़की को इतना ऊंचा मकाम दिया। और आज भी इस गांव में बूढ़े बैठकर बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि एक गरीब सिलाई करने वाली लड़की की मेहनत, सब्र, दिल की सफाई, नेकी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे ने इसे बादशाहों जैसा मकाम और जिंदगी की सारी खुशियां दिलाईं। इखलाकी सबक। दिल की सफाई, मेहनत, सब्र, दूसरों की बेलौस मदद और अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाय नहीं होता। जो कुछ तुम दुनिया में दोगे वही तुम्हें कई गुना वापस मिलेगा। नेकी का बीज बोआ तो खुशियों का बाग खिलेगा।